जहाँ हमारी सुरक्षा होनी चाहिए वहीं हम अपने आप का नाश कर रहे हैं। उससे उचित यही है कि अपने को सँभालने की चेष्टा करो, दूसरों को प्रणाम करो, ऐसे लोगों का संग मत करो। दोस्त बनाना, हम कह रहे हैं पूरे विश्व को दोस्त बना सकते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में सबसे पूछत खैर, अपनी सबसे दोस्ती नहीं किसी से बैर। सब मेरे भगवत स्वरूप मित्र हैं, सबको प्यार, सबको दुलार, सबको सुख पहुंचाने की भावना। लेकिन जहां दूसरे से सुख लेने की भावना में मित्रता का नाटक किया जाता है, वहां नाश प्रकट हो जाता है। नाश शब्द, वो तुम्हारे संयम का नाश, तुम्हारी इंद्रियों की पवित्रता का नाश, तुम्हारी बुद्धि का नाश, सर्वनाश कर देता है। और नए बच्चे जैसे जुड़े ना, तो उन्होंने बताया हमारे समय में तो ऐसा था ही नहीं। ये मोबाइल नहीं था, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये तो शब्द ही नहीं थे, शब्द ही नहीं। और सच्ची कहते हैं, गाँव का ऐसा पवित्र जीवन कि 10 12 14 वर्ष तक तो उनको यही पता नहीं रहता था कि स्त्री पुरुष का कोई ऐसे व्यवहार भी होते हैं। खेल रहे, नहा रहे, कूद रहे, ऐसा पवित्र। अब 8 10 वर्ष का बच्चा मोबाइल का पूरा इंजीनियर है वो, पूरी सब बातें जा, आज तक मोबाइल चलाना नहीं आया, जीवन में कोई मोबाइल नहीं रखा, आज भी नहीं है। तो बहुत संभलो, बहुत कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है। मोबाइल के द्वारा गंदी बातें देखने की सुविधाएं हो गई हैं, और दोस्तों के द्वारा तो टॉर्चर किया जाएगा। हमारे दोस्त लोग हमको ऐसा फिर, तो मुझे लगता है कि ऐसी दोस्ती तो नहीं है, ऐसा व्यवहार तो ठीक नहीं है। अच्छा, आज आपसे दोस्ती हुई, वो आगे एक शब्द और बता रहे थे, वो रोक देने को क्या कहते हैं? दोस्ती दोस्ती को रोक देने को क्या कहते हैं? हाँ, अब बोलो ये अब वो दूसरे से है, वो दूसरे से। अगर आप अपनी शास्त्रीय भाषा में इस व्यवहार को घुमा के पूछो तो क्या कहोगे? अगर घुमा के पीछे बैक में आओ और महापुरुषों के वचनों से पूछो, तो अगर वो शब्द उच्चारण करेंगे ना, तो ऐसे चोट लगेगी आपके हृदय में कि कितना गिरा हुआ शब्द कहा जा रहा है। इसको क्या कहते हैं जानते हैं? पीछे के शब्दों में शास्त्रों में पढ़ लेना। आज जिसे तुम खिलवाड़ समझ रहे हो ना, इससे ब्रेक किया, क्या ब्रेकअप, हाँ ब्रेकअप, और दूसरे से फिर मित्रता, फिर उससे, फिर तीसरे से, फिर चौथे से। तो हम क्या उस शब्दों को बोले? आप लोग अपने मन और बुद्धि को डांट नहीं सकते हो, इतने गंदे आचरण कर रहे हो। जब आप गृहस्थी में जाओगे तो आपकी क्या निष्ठा होगी? रोज अलग अलग होटल से भोजन मंगाओ, फिर एक रसोई में तुम 1 महीना खा के दिखाओ हमें, नहीं खा पाओगे। चाहे जितना अच्छा भोजन बने, मन कहेगा कि आज होटल से लाओ, आज ब्रजवासी वाले होटल से लाओ, कल उस ढाबा से लाओ, क्योंकि दुष्ट रसेंद्री ये चंचल हो गई। फिर अन्य इंद्रियां जिनको आप चंचल कर रहे हो, फिर क्या होगा? फिर जीवन व्यर्थ हो जाएगा।